Yes, dear students, welcome to the our study point. We are here a question which is based on the class 9 mathematics on geometry, lines and angles. You can see the question. In figure angle x is equal to 62 degree and this angle xyz is of 54 degree. So, and it is also given to us that YO this and ZO is the bisector. तो इसमें हम देखें कि Y और ZO एंगल का बाइसेक्टर है और हमको क्या फाइंड करना है एंगल OZY मींस ये वाला एंगल OZY और ये वाला एंगल OYZ दैट वी हैव टू डिटरमाइन. तो इसको फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखें तो एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल उसको यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमारे पास में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है. यू कैन राइट इट लाइक दिस. क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये ध्यान रखें कि why we are using this. It is angle sum property of triangle. रीजन में आप लिखें इसको करने के बाद देखें कि एंगल x आपके पास में 62 और ये आपका 54 है प्लस एंगल z विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल z की आपको वैल्यू मिल जाती है 180 माइनस 6 एंड इट इज 5 6 11. तो ये हो जाएगा आपका 4 60 20 64 डिग्री. एंगल z की वैल्यू हमको मिली 64 डिग्री. अब यहाँ पर हम देखें कि हमको ये वाला एंगल डिटरमाइन करना है और ये वाला एंगल डिटरमाइन करना है. ये दोनों बाइसेक्टर है मींस ये 54 का है तो OY इसको बाइसेक्ट कर रहा है मींस एंगल OYZ will be equal to 1/2 angle y. तो 1/2 एंगल y एंगल y 54 मींस ये 27 डिग्री का हो गया आपका. एक वैल्यू आपके पास में आ गई OY. अब हमको y और z को निकालना बेसिकली. तो एंगल OYZ मिल गया हमको. देन दूसरा हम देखें ये वाला एंगल तो इट इज OZY. Angle OZY will be equal to also 1/2 this angle Z. ये आपका 64 होगा 1/2 into 64 तो ये 32 डिग्री आ गया. मींस ये एंगल आपको मिल गया दैट वी हैव गॉट 27 डिग्री और ये एंगल आपका 32 डिग्री. अब आपको इस एंगल को भी डिटरमाइन करना है तो इसको निकालने के लिए आप again you can use this angle sum property of triangle. Simply we can say angle YOZ plus angle OYZ plus angle OZY which is equal to 180 degree. Now we know this YOZ that we have to determine. So it is OYZ 27 degree plus OZY that is 32 which is equal to 180 degree. तो ये आपका हो गया we can take it here angle YOZ which is equal to 180 minus this. तो ये होगा आपका 37 plus 20 32 plus 27 that is 59. तो if you subtract 110 ये होगा आपका 9160 121 degree. 121 degree. 27 plus 32 that is 59 and 59 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एंगल YOZ जो हमको मिल रहा है वो 121 डिग्री मिल रहा है. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं. अब इस क्वेश्चन में हम देखें हमने सिंपल एक प्रॉपर्टी का यूज किया. What is that property? Angle sum property of triangle. In any triangle, the sum of all angles is going to be 180 degree. और दूसरा क्या था ये एंगल बाइसेक्टर था
तो बाइसेक्ट, ये लाइन जो थी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, तो बाइसेक्टर मींस इट इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंगल को, तो एंगल की एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो सेम वैल्यू मींस हाफ हो जाएगी, इधर भी हाफ हो गई। और फाइनली अगेन वी हैव टेकन द एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, और ये बेस है आपका ज्योमेट्री का। तो यू मस्ट लर्न द बेस, द concepts behind these questions and try to do these questions. If you have any queries, आपको कोई queries है, you can put it into comment box and we will solve them. And if you have any other doubts also, you can put into comment box, so we will solve it. So be with us, subscribe our channel and share videos also.